दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को एक बार फिर से झटका लगने वाला है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। एलजी ने आदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी ने 97 करोड़ रुपए ब्याज समेत वसूले जाए। एलजी कार्यालय की ओर से जारी आदेश में मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को लागू करने को कहा गया है। दिल्ली एलजी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि विज्ञापन जारी करने वाली शब्दार्थ को निजी व्यक्तियों के बजाय सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाए। दरअसल उपराज्यपाल का यह निर्देश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और 2016 के सीसीआरजीए के आदेश के मद्देनजर आया है। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार इस आदेश का उल्लंघन कर रही है। दिल्ली एलजी के इस आदेश के बाद भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि शराब घोटाला, बस घोटाला और अब एडवर्टाइजिंग घोटाला। दिल्ली के सरकारी खजाने से आम आदमी पार्टी की पब्लिसिटी की गई, जिसके खिलाफ एलजी ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस दिया। अरविंद केजरीवाल जैसा कट्टर बेईमान पूरी दुनिया में नहीं। अरविंद केजरीवाल सरकार को एलजी से एक और झटका लगा है। दरअसल एलजी ने आदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी से ब्याज समेत 97 करोड़ रुपए वसूले जाए। एलजी ने मुख्य सचिव को यह आदेश दिया है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक विज्ञापन दिए हैं सरकारी खर्च पर और इसी के चलते उनसे ब्याज समेत 97 करोड़ रुपए की वसूली की जाए। इसके साथ ही विज्ञापन जारी करने वाली शब्दार्थ को निजी व्यक्तियों के बजाय सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाने की भी बात सामने आई है। इसके तुरंत बाद बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। तो ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर उपराज्यपाल से झटका लगने जा रहा है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को झटका लगने वाला है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। एलजी ने आदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए ब्याज समेत वसूले जाए। एलजी कार्यालय की ओर से जारी आदेश में मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को लागू करने को कहा गया है। दिल्ली एलजी ने यह भी निर्देश दिया कि विज्ञापन जारी करने वाली शब्दार्थ को निजी व्यक्तियों के बजाय सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाए। दरअसल उपराज्यपाल का यह निर्देश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और 2016 के सीसीआरजीए के आदेश के मद्देनजर आया है। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी लगातार इस आदेश का उल्लंघन कर रही है। दिल्ली एलजी के इस आदेश के बाद भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि शराब घोटाला, बस घोटाला और अब एडवर्टाइजिंग घोटाला। दिल्ली के सरकारी खजाने से आम आदमी पार्टी की पब्लिसिटी की गई, जिसके खिलाफ एलजी ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस दिया है। साथ ही सिरसा ने लिखा, अरविंद केजरीवाल जैसा कट्टर बेईमान पूरी दुनिया में नहीं। और दिल्ली में फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी करने वाले एक जालसाज को दिल्ली की साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अभी तक करीब 50 लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। बताया जा रहा है कि आरोपी ज्यादातर महिलाओं को अपना निशाना बनाया करता था। आरोपी अपने आप को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों पर भरोसा बनाकर उसे ठग लिया करता था। दरअसल बाहरी दिल्ली पुलिस के डीसीपी हरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया था और आईपीएस अधिकारी बनकर
आरोपी ने उससे दोस्ती की और कुछ दिनों बाद उसने अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए 25,000 मांगे। बाद में जब महिला डॉक्टर ने अपने पैसे वापस मांगे तो उसने डॉक्टर को जवाब देना बंद कर दिया, जिसके बाद महिला डॉक्टर ने इसकी शिकायत साइबर पुलिस को की। शिकायत के आधार पर जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तब जाकर आरोपी की असलियत का खुलासा हुआ। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस और अपने लोकल इनपुट की मदद से आरोपी को ग्वालियर से धर दबोचा, जिसकी पहचान विकास यादव के रूप में हुई। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी विकास यादव 8वीं पास है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक रेस्टोरेंट में काम करता था और यूपीएससी की क्लास लेने वाले स्टूडेंट्स वहां आते थे। आरोपी उन्हीं से प्रेरित होकर अपने आप को आईपीएस अधिकारी बताना शुरू कर चुका था। रिकवरी इसके सारे अकाउंट्स हमें मिल गए हैं जिसमें मनी ट्रांसफ़र हुए हैं फ़ोन पे के। इसके मोबाइल फ़ोन है जिसमें इनकी प्रोफाइलिंग है, इसकी मेल आईडी जिससे लॉगिन करता रहा है, वो सारे टेक्निकल एविडेंस और साइबर एविडेंस हैं हमारे पास। बैंक अकाउंट्स हमने फ्रीज कर दिए हैं, उनसे भी हम डिटेल ले रहे हैं कि उनके ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ से हो सकता है। कुछ और कंप्लेनेंट मिले हमें जिनके पैसे उनके अकाउंट में आए हैं। अभी तक शादी का झांसा वाला कोई कंप्लेंट हमारे पास तो नहीं आया है। इनफैक्ट हमारी जो कंप्लेनेंट है उनसे मैंने बात की थी तो उनका यही कहना था कि फ़ोन पे ही बात होती थी। 1-2 बार वो दिल्ली आया था तो मिला भी था, लेकिन मैरिज का ऐसा कोई प्रपोजल नहीं था। इसके अलावा तो कोई इसके साथ और कोई इन्वॉल्व हो या अकेला सर? नहीं, ये अकेला है क्योंकि प्रोफाइल खुद बनाया था इसने और लोगों से बात भी खुद ही करता था। अकाउंट्स इसके अपने हैं, मैरिड है, फैमिली है, ग्वालियर में साथ ही रहती है। रिकवरी आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में दिसंबर के आखिरी हफ्ते से पहले कोहरे ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। घना कोहरे की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे NH91 और यमुना एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है, जिसके कारण वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। कई जगहों पर कोहरा इतना घना है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कोहरे के कारण गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने बड़ा हादसा हुआ, जिससे जहां पर लोगों से भरी हुई बस पलट गई। बस झांसी से होते हुए दिल्ली जा रही थी। बस कई लोग इस बस में घायल हुए, जिसके बाद घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी की कम होने के चलते पुलिस ने संभल कर चलने की सलाह दी है ताकि यात्रा के दौरान सभी लोग सुरक्षित बने रहें। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे भारत में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसके चलते अचानक से घने कोहरे ने दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी रैन बसेरों पर ताला लटका पड़ा है और लोग इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है। ग्रेटर नोएडा दादरी नगर पालिका के द्वारा बस स्टैंड के पास बनाए गए रैन बसेरे पर सरकार का लाखों रुपए खर्च इसलिए किया गया था ताकि इस कड़कड़ाती ठंड में लोग रात में आने वाले जो यात्री है उनको सहूलियत मिल सके। अगर उन्हें बस नहीं मिल पाती है तो वो इन रैन बसेरों में अपनी रात गुजार सके, लेकिन सरकार के लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इन रैन बसेरों पर ताला लटका पड़ा है और लोग इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकार के द्वारा किए गए लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आम जनता सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके रैन बसेरों पर लगे हुए ताले टूट नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से कड़कड़ाती ठंड में लोगों के लिए आफत आन पड़ी है। उमेश शर्मा। उमेश, कहाँ बैठे हो आप? मैं रैन बसेरा बाहर बैठा हुआ हूँ। बाहर क्यों बैठे हो? अंदर क्यों नहीं बैठे हो? अंदर ताला बंद है, ताला लगा हुआ है। अगर ताला खुला हुआ होता तो अंदर ही बैठते। ठंड का समय है, चदर उतर बाहर बैठे हुए हैं। जिंदाबाद जाना था, बस का इंतजार है, बस आई नहीं, इसलिए बाहर बैठे हुए हैं। तो अगर पूरी रात बस नहीं आएगी तो यहीं बैठे रहोगे क्या? बैठना पड़ेगा जी। इस चद्दर के अलावा कुछ और नहीं आपके पास ओढ़ने के? और कुछ नहीं है, चद्दर है। अगर रैन बसेरा खुला होता तो अंदर ही होते। क्या नाम है आपका? नवीन शर्मा। नवीन, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? अनूप सर। अनूप शहर जा रहे थे। कहाँ बैठे हो अभी आप? रैन से बाहर बैठे हैं। दादरी। तो बाहर क्यों बैठे, अंदर क्यों नहीं गए आप? मैं ताला लगा पड़ा है। गाड़ी नहीं है क्या आपके पास जाने की? बस आएगी जब जाएंगे। अब
और बस नहीं मिली तो ये तो सर इधर बैठना पड़ेगा। कितने घंटे से बैठे हैं? मैं बैठा हूँ 8 बजे से। 8 बजे से। तो रात ठंड में ही काटोगे ऐसी? दिल्ली एनसीआर सहित पूरे भारत में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसके चलते सरकार के द्वारा लाखों रुपए खर्च कर रैन बसेरों को इसलिए बसाया गया था ताकि यात्री इन रैन बसेरों में रात अपनी आसानी से गुजार सके और सुबह अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लेकिन ग्रेटर नोएडा के दादरी में बसाए गए रैन बसेरों पर अधिकारियों की लापरवाही के चलते ताला लटका पड़ा है। आलम यह है कि इन कड़कड़ाती ठंड में लोग रैन बसेरे के बाहर खुले आसमान के नीचे अपनी रात बिताने को मजबूर है। यात्रियों का साफ तौर पर कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते उन्हें इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ रही है, जबकि सरकार के द्वारा लाखों रुपए खर्च किए गए हैं ताकि यात्री आसानी से इन रैन बसेरों का लाभ उठा सके और सुबह आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन रैन बसेरों पर लगाए गए तालों को कब तक लापरवाह अधिकारी खुलवाते हैं और जिन अधिकारियों की ड्यूटी इन रैन बसेरों पर लगाई गई थी उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई कर पाते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ ताहिर सैफी, एफएम न्यूज, ग्रेटर नोएडा। उधर ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के चलते एक तेज रफ्तार ब्रीजा कार एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर नाले में जा गिरी। इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नाले से कार को बाहर भी निकाला गया। घने कोहरे के चलते नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि एक कारण गाड़ियों की तेज रफ्तार भी माना जा रहा है। और दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन आप बने रहें एफएम न्यूज के साथ।